फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम आपको फ्रंट स्लिप कुर्ती की कटिंग बताएंगे। वो देखिए इस तरीके से बन करके रेडी होगी। आज हम आपको कटिंग बताएंगे और ये स्टिचिंग भी बताएंगे। तो ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है और ये इसके लिए अस्तर है। तो कटिंग करना शुरू करते हैं। ये हमने डबल फोल्ड किया और इसे हमने 4 फोल्ड में इस तरह से पलट लिया। तो क्या देखना है आपको, साइज़ देखना है, इसकी लंबाई देखनी है। तो देखिए इस तरह से ये हम 16 इंच लंबाई लिए, ये 15 इंच का हमें इसे रेडी रखना है टॉप पार्ट। तो इस तरह से हमने लंबाई ले ली और इसका जो फिटिंग है वो उसे ले लेना। तो अब हम यहाँ से पहले शोल्डर लेते हैं। ये हमने 7 इंच शोल्डर के निशान लगा लिया। अब इसे आर्म होल का निशान लगाएं। जितना हमने शोल्डर लिया है उसी तरीके से आर्म होल का भी निशान लगाएंगे। इस तरीके हाल्टर नेक में बनाएंगे। तो इस तरह से हमने पहले एक निशान लगा लिया। अब क्या करना है, अब इसकी फिटिंग देखनी है। तो जो भी आपकी सीना हो उसका 4th भाग रखना है। तो मेरा है, ये देखिए 9 इंच पर निशान आ रहा है। अब हमें इसका गला लेना है। कितना हमको चौड़ाई रखनी है, हमें 3.5 पर इसे इस तरह से निशान लगा लेना है। 3.5 यहाँ, और पीछे का दोनों एक साथ कट कर रहे हैं तो इस तरह से हम 1 इंच पीछे का लेंगे और 3 इंच आगे का। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। ये इस तरह से हम इसमें भी गुलाई लगा देंगे क्योंकि इसमें कॉलर लगेगा। तो देखिए इस तरह से ये बैक का है और ये फ्रंट का है। अब हमें देखना है कि यहाँ से हम 1.5 इंच शोल्डर के लिए छोड़ेंगे। इस तरह से एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। आप एक बार समझ लें इसे। अब इसका निशान इस निशान से इस तरह से इसे सेब पट्टी को रखते हुए आप इस तरह से, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1 इंच ऊपर यहाँ निशान लगा करके भी इसमें सेप लगा सकते हैं। तो देखिए जो हमने 1.5 इंच छोड़ा था उस पर निशान लगाते हुए इसे यहाँ मिला देना है जो हमारा फिटिंग का है, इस तरह से। और ये मार्जिन का कमर देखनी है। जो भी हमारी कमर हो उसका हम निशान लगाएंगे 4th से। तो हमारी यहाँ पर 30 है तो मैं 7.5 पर निशान लगाएंगे फिटिंग का और आधा इंच इसमें मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। जो निशान लगे हैं ड्राफ्ट के अनुसार इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी हमने कटिंग कर ली है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से बैक का पल्ला निकालना और फ्रंट की ये कटिंग कर देनी है इस तरह से। बराबर से रखते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसी को रख कर के हम मैन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। देखिए इसकी कटिंग हो गई। अब आपको अगर ये देखिए ये बैक का है तो इसमें हम करीबन जो जितना हम खुला रखेंगे, इसमें पीछे आप हुक भी लगा सकते हो या फिर कोई शो के बटन लगा सकते हो, कुछ भी है। तो इतना हम थोड़ा खुला रखेंगे इसे। तो हम इस पर 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं और ऐसे सीधा कर लेते हैं। तो इसमें हम एक कट लगा देंगे। जो निशान लगा हुआ है वहीं तक हम इसे खोल देंगे इस तरह से। तो इसकी हमारी कटिंग हो गई। इसी को रख कर के हम मैन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने देखिए इस पर ये डबल में करके और हमने ये दोनों अलग से इस पर हमने ये पिनअप कर दिया है। इससे ये एक दूसरे बिल्कुल फिटिंग से इसे कट जाएगा क्योंकि कोई कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। इसी तरह से आप लगा लें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसकी जैसे ये जो रखा हुआ है उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। दोनों हमने मैन फैब्रिक की और इसकी दोनों की आगे
का पल्ला और पीछे का हमने कट कर लिया है। तो अब हमें इसे स्टिचिंग करनी होगी। तो इसके पहले हम आपको इसकी नीचे का टॉप पार्ट भी दिखा देते हैं। ये टॉप पार्ट कट गया तो नीचे की जो हम ये फ्रंट स्लिप है जो आगे खुला हुआ सूट बनता है ये बनेगा। तो मैं इसमें देखिए अब ये बाकी का बचा हुआ कपड़ा है तो इसे देखिए इस तरह से हमने खोल लिया। इसे खोल लिया। इसमें नीचे बॉर्डर है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो देखिए इस तरह से इसे हमने 2 फोल्ड में कर लिया है। तो देखिए अब हम आपको लंबाई दिखाते हैं। हमने फुल ड्रेस की लंबाई कितनी ली है। तो 15 इंच हमने टॉप पार्ट रखा है और इस तरह से हमने इसकी 48 इंच फुल लंबाई ली। तो 1 इंच इसमें से मार्जिन के सिलाई मार्जिन में निकल जाएगा और नीचे इसमें बॉर्डर दिया हुआ तो इसे हमें फोल्ड नहीं करना। अगर आपके पास बॉर्डर वाला कपड़ा ना हो तो आप 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लें नीचे फोल्डिंग के लिए। इस तरह से ये आधा इंच सिलाई के लिए जाएगा। तो अभी हमें देखना है कि हमने किस इसमें छोटे छोटे प्लेटें डालनी हैं। तो ये हमने देखिए जिससे आपकी कमर जो भी हो, हमारी जैसे कमर की फिटिंग है 30 इंच, तो 30 का आधा हुआ 15। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़ा को डबल में लिया है जिससे कि हमें आधे में प्लेटें भरनी हैं। तो इसके हम 2 पीस करेंगे, एक पीछे के लिए और 2 फ्रंट के जो खुले पल्ले बनेंगे इसके लिए। तो उसमें 1-1 इंच इधर सिलाई के लिए जो फोल्ड होगा उसके लिए चलेगा। तो हम 1 इंच से एक्स्ट्रा कट करेंगे पीछे वाले से। तो इस तरह से हम इसके 2 पीस कर लेते हैं। ये हमने 2 पीस कर लिए इसके। तो ये कम वाला पीस है तो ये पीछे का बैक का पर्दा बनेगा तो इसे हम हटा लेते हैं। अब इसमें से हमें 2 पीस करने हैं जो फ्रंट के बनेंगे। देखिए इस तरह से इन्हें बराबर करते हुए और इसमें छोटी छोटी इस तरह से इसमें प्लेटें पड़ जाएंगी। इस तरह से जो फ्रंट में खुला हुआ सूट बनता है देखिए इस तरह से हम इसे 2 फोल्ड में मतलब यहाँ से कट कर लेंगे बीच से। देखिए इस तरह से ये हमारे फोल्ड ये इस तरह से ये ओपन रहेगा तो ये इसे फोल्ड किया जाएगा। और इस तरह से इसमें देखिए 4 फोल्ड में रखा है तो एक फोल्ड ये है हमारा कपड़े का। तो इस तरह से इसमें छोटी छोटी सी गैदर्स पड़ जाएंगी। दोनों पल्ले इसी तरीके से तैयार होंगे। इस तरह से हमारा कट के बनकर रेडी ड्रेस होगी। ये विदाउट स्लीव्स है ये, क्योंकि इसमें हैंड टर्न गला बनेगा तो वो हम आपको स्टिचिंग करते वक्त बताएंगे किस तरह से हमें बनाना है। चलिए स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। ये कटिंग पूरी हो गई थी। अब हम आपको स्टिचिंग बताएंगे हमको किस तरह से इसे तैयार करना है। तो ये टॉप पार्ट है, पहले टॉप पार्ट को तैयार करेंगे उसके बाद हम ये नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। तो इससे पहले हम इसे खोलते हैं, एक को हटा देते हैं इस तरह से। इसे खोलेंगे, ये पिन इसके हटाना है। इसे मैंने सीधा रखा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता हो तो इस पर ऐसे निशान लगा ले। तो ये सीधा है और ये उल्टा है। अब इन दोनों को हम पहले पिन से अटैच कर लेंगे और क्या करना है हमें इनके शोल्डर पर ये सिलाई लगा देनी और सिलाई लगा करके हमें इन्हें पलट लेना है। तो ये बिना पट्टी के ही दोनों तैयार हो जाएंगे। तो पहले हम इस पर सिलाई डालते हैं। देखिए स्टिच डाल दिए हमने। अब हमें क्या करना है इसको इसमें छोटे छोटे कट लगा देना है आपको। इस तरह से हमने इसमें लगा दिया। तो अब इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। तो क्या है ना हमारी फिनिशिंग के साथ शोल्डर पर इस पर हमें पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए आप चाहें तो पट्टी भी लगा सकते हैं इस तरह से। इस पर चाहें तो प्रेस लगा लें या एक सिलाई डाल दें ऊपर से और इसे चारों तरफ से अटैच कर लें सिलाई लगा करके ऊपर से इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी तैयार करते हैं। बैक का पल्ला तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है फ्रंट का तैयार करना। तो इसी तरह से हमने शोल्डर ये मतलब सिलाई लगा दी और आप भी इस पर ऊपर से एक सिलाई डाल दें और इस पर चारों तरफ से इस पर सिलाई डाल दें। जैसे कॉलर तो बाद में स्टिच करेंगे। और देखिए ये प्लेट यहाँ से दोनों प्लेटों पर सिलाई डाल दें और चारों तरफ इस पर सिलाई लगा दें। देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों तैयार हो गए। अब क्या करना है हमें इनकी दोनों की जो फिटिंग की स्टिचिंग है इसे डालना है
और इसमें कॉलर लगेगा, तो वो नीचे के जब घेरा जॉइंट कर लेंगे उसके बाद हम आपको कॉलर लगाना। तो ये देखिए, जो भी आपकी कमर हो, जितनी कमर है उसको इंची टेप से आप नाप लीजिए। इस तरीके से नाप लीजिए। तो हमारी ये 30 है, तो ये हमने 15 नाप लिया। अगर आपकी 32 है तो इस तरह से आप 16 नाप लीजिए। जो भी आपकी हो उसी हिसाब से उसकी फिटिंग, क्योंकि ये अभी 4 भाग नहीं है, ये आधा है, तो इसे इस तरीके से नापना होगा, इस तरीके से। और जो भी आपका फिटिंग साइज है उसी के हिसाब से आप इस पर निशान लगा करके और इस पर स्टिच डाल दें। और जो ये धागे जो निकल रहे हैं इसे कट करके निकाल लें। फिनिशिंग के साथ आपको इसमें अब घेरा अटैच करना बताएंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। और देखिए, जो ये 2 फ्रंट के हैं, ये बैक का है, तो इसे हटाते हैं। पहले फ्रंट के तैयार करते हैं। तो देखिए, जो ये फ्रंट वाला है, तो ये दोनों आमने सामने जो रहेंगे, तो इसे हम आधा इंच इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे और फिर आधा इंच से फोल्ड करते हुए और इस पर स्टिच डाल देंगे यहाँ तक। इसी तरीके से दोनों तैयार करेंगे। देखिए, हमने दोनों तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। इस पे दोनों पर हमने स्टिच देखिए डाल दिए। ये दोनों फ्रंट के हैं, तो जो ओपन रहेंगे, तो देखिए इस तरीके से दोनों पर स्टिच पड़ गई। अब क्या है कि अगर आप इसमें जॉइंट करेंगे तो आप अलग अलग भी इसे जॉइंट कर सकते हैं, और अगर पीछे का भी जोड़ लें, पर इसमें अगर 2 तरीके से आप इसमें प्लेट्स डाल सकते हैं। तो एक तो प्लेट ये है छोटी छोटी, आप इस तरीके से सिलाई करते वक्त डालें, या फिर एक जो सिलाई बड़ी सबसे बड़ा टाँका लेकर के और जो धागा खींच के प्लेटें बनाते हैं, उस तरह से भी आप डाल सकते हैं। जो आपको सुविधा लगे, जैसा अच्छा लगे उसी तरीके से आप कर दें। तो देखिए, हम डालना बताते हैं। से इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, इस तरीके से। और देखिए, ये आधा इंच इधर इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों। एक सिलाई इस पर हमें लगानी है। विदाउट बुकरम के बनाना है, आप चाहें तो बुकरम से भी बना सकते हैं, बट ऐसा भी कॉलर अच्छा लगेगा। दोनों साइड मार्जिन लिया तो उसी के हिसाब से इसे दबा देते हैं। इस तरह से अटैच होगा। तो क्या करना है हमें, देखिए, हमने पिन से इसे पहले कॉलर पर अटैच कर लिया। इसी तरीके से आप भी करना, देखिए इस तरीके से। तो इसे अभी हमने सिलाई नहीं डाली है, इसी पे बस ऐसे सिलाई डाल देनी है। तो देखिए, इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर आप चाहे लुप लगा दें या बटन, या फिर आप इसमें हुक आई लगा सकते हैं। इस तरह से 2 यहाँ लगा दो और एक यहाँ पर लगा दें। इस तरह जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर दें। हम इसमें हुक लगाएंगे। तो ये बन करके इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो इस पर एक सिलाई डाल देते हैं। देखिए, इस तरीके से ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो जाएगी। तो एक सिलाई डालते हैं। ये इस तरीके से पहले इसे रखना है और इस सिलाई को लेते हुए यहाँ बराबर से, बिल्कुल बराबर से, एक भी इधर उधर ना होना चाहिए। इस तरह से लेकर आप देखिए बिल्कुल पास से, इस तरह से हमें आधा इंच पर इस पर सिलाई डाल देनी है। इस तरीके से दोनों सिलाइयों को बराबर रखते हुए यहाँ से आधा इंच पर इस पर सिलाई डाल देनी है, इस तरीके से। तो देखिए, पक्का कर देना पहले। इसी कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से रखते जाना, विदाउट जो जितना मार्जिन है उसे लेते हुए। ये ड्रेस बन करके रेडी हो गई। ये देखिए, हंटर नेक में है, ये इसका गला, और ये नीचे फ्रंट स्लिप में। ये ड्रेस हमारी अलग ही लुक से तैयार हुई है। देखिए, इस तरीके से आप ये जीन्स पर कैरी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप बनाइए और ट्राई कीजिए। देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ड्रेस बन करके रेडी हो गई। इसी तरीके से आप बनाएं और वीडियो को अंत तक देखें, तो आप एक ही बार में इसे समझ आएंगे और बना भी लेंगे। देखिए, इस तरीके से ड्रेस बन करके रेडी हो गई।